वो भी एक सरकार जिसके मुख्यमंत्री योगी हैं, वो व्यवस्था ऐसी लागू कर रहे हैं। ये तो सोचना पड़ेगा हमें और आपको। आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी लगातार जिसके साथ भी अन्याय होगा उसके साथ खड़ी दिखाई देगी। आजम खान साहब हमारी पार्टी के नेता रहे, हर बार का हमने और एक बार फिर कहता हूं, उन पर जानबूझ करके झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री के वापस लिए मुकदमे और मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए। पूरे देश में बता दो, अगर एक भी ऐसे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हों जिनके ऊपर गंभीर धाराएं आरोप लगे हों और उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हों, तो क्या उम्मीद करोगे ऐसे मुख्यमंत्री पे? एक्सप्रेसवे बना था, शानदार एक्सप्रेसवे बना। आज फर्रुखाबाद से अगर आप जाना चाहें, जो सड़कें बनी हैं समाजवादियों की देन है। हम लोग जाने कब से मांग कर रहे हैं कि ये फतेहगढ़ से लेकर के, या जो आपकी ग्वालियर से सड़क चली है, ग्वालियर, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, बरेली और लिपू लेक तक सड़क गई है। अभी जब चीन का सुझाव देने की बात आई थी तो समाजवादी पार्टी का यही सुझाव था कि ये जो ग्वालियर से तमाम कैंटोनमेंट्स को जोड़ती है, डिफेंस के लिए सबसे अच्छी सड़क होगी जो हमारी चीन के बॉर्डर तक जाती है। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ये सड़क मददगार होगी। हम न जाने कितने दिवसों से मांग रहे हैं, आज तक नहीं बनी। अब शायद ये बनाने जा रहे हैं। हमारी आज मांग फिर है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी 6 लेन बनाया जाए। देखिए, पार्टी में मैंने कोई गुटबाजी नहीं है। अब गुटबाज शिविर के बाद अकेले खड़े रह जाएंगे और सब जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। देखिए, ये बहुत ही सीरियस इशू है। ये बहुत ही सीरियस इशू है और बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि जो बात हम मोबाइल पर कर रहे हैं, और मोबाइल पर अगर व्हाट्सएप है या कोई और प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म के जो चलाने वाले लोग ये दावा करते हैं कि आपकी प्राइवेसी रहेगी और उसके बाद सरकारें हस्तक्षेप कर रही हों, तो ये बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस मामला है। अभी जो सुनाई दिया है कि एक चैनल के बड़े पत्रकार, उनका जो बाकी चैट्स थी वो बाहर आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि ऐसे पत्रकारों को जानकारी आखिरकार कहां से मिली है। ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, हमारी डिफेंस की सिक्योरिटी का सवाल है, हमारी एयरफोर्स की सिक्योरिटी का सवाल है कि वो जानकारी एक सीनियर जर्नलिस्ट के पास कैसे है। और अगर ये जो हमारे मोबाइल में है, जो हम अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं या जो हम अपना बहुत सी चीजें शेयर कर रहे हैं, वो अगर सरकार निगरानी रख रही है, कलेक्ट कर करके वो किस रूप में इस्तेमाल करने जा रही है, तो इससे तो बचना पड़ेगा। अभी तांडव जो फिल्म आया था, प्लेटफॉर्म पर चल रहा था, बीजेपी बहुत घबरा गई। बीजेपी को लगा कि उन्हीं की सच्चाई दिखाई जा रही है। लगता है कि उसमें एक डेटा बताए कैसे मैनिपुलेशन होता है उसमें, सोशल मीडिया पे क्या मैनिपुलेशन होता है अभी आपको देखने को मिला। तो सोशल मीडिया में मैनिपुलेशन के तो मास्टर है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो हमारी आपकी जानकारी कर करके हमें आपको ही घुमाएंगे गोल गोल। इसलिए बहुत सीरियस और सेंसिटिव इशू है। उम्मीदवार घोषित भी हो जाएंगे, उनके कान में ही बता दिया जाएगा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हो। इसलिए सभी से राय बनाएंगे, सबको समझाएंगे, क्योंकि लड़ाई बड़ी है तो हमें समझाना भी जरूरी है, उन्हें बताना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश को और आगे लेकर के जाएंगे खुशहाली के रास्ते पर। देखिए, मेरी जानकारी में, क्योंकि आपके माध्यम से आ रहा है कि हमारे भारत के वीर जवान घायल हुए हैं, गंभीर रूप में हैं अभी, तो ये कहीं ना कहीं भारत की स्ट्रेटजी का सवाल है कि हमारी फौज इतनी जोखिम भरी सीमाओं पर खड़ी है और जोखिम के साथ काम कर रही है, उनकी जान जा रही है, शहीद हो रहे हैं। आखिरकार इतने शहीद क्यों हो रहे हैं? हमारी कहां स्ट्रेटजी में गलती है?
ये जिम्मेदारी तो भारत सरकार को लेनी चाहिए और भारत सरकार को कम से कम बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, ये शहीदों के लिए सम्मान होता है, उनके परिवार का है। हम तो चाहते हैं और पैसा बढ़ाया जाए, उनको सम्मान किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां क्रूड ऑयल कम है, कीमत कम है और हमारे गरीब किसान जनता की जेब से पैसे निकाल रहे हैं, इतनी लूट डीजल पेट्रोल के बहाने दुनिया की अर्थव्यवस्था में नहीं हो रही है जितनी भारत में हो रही है। तो ये तो खुलेआम लूट है गरीब जनता को परेशान करने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद फरुखाबाद की प्रेस का भी और सभी साथियों का जो है आए इतनी सर्दी में। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मैं अपने अध्यक्ष जी को भी बधाई देता हूं कि बहुत इन्हें मुकाबला करना पड़ा सरकार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार